खस्ता क्रंची करारे समोसे और वो भी हैं जी चिकन वाले समोसे। समोसा तोड़ें और ठक की आवाज आए और ऐसे मुंह में डालें कि घुलते चले जाएं। बहुत आसान दिलचस्प रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। कमर्शियल स्टाइल में चिकन वाला समोसा, पंजाबी स्टाइल में चिकन वाला समोसा घर में आप किस तरह से बना सकते हैं। एक पाव चिकन में आप ढेरों ढेर समोसे घर में बनाएं। अफ्तार पार्टी में इंजॉय करें, अफ्तार में इंजॉय करें रमजान मुबारक की खास रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो तो बसते रहो। आज मैं आप लोगों के लेके हूँ चिकन वाला समोसा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं जी चिकन वाला खस्ता समोसा घर पे। सबसे पहले जी खस्ता समोसे के लिए तैयार करेंगे डो। सबसे पहले आपने मैदा ले लेना है, उसको अच्छी तरह से छान लेना है। जितनी क्वांटिटी में आपको समोसे चाहिए उतनी क्वांटिटी में मैदा ले लीजिए। एक कटोरी हम भर के ऐड करेंगे तो 12 से 15 समोसे जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ निकल आएंगे। तो यहाँ पे हमने जी भर के एक कटोरी मैदा ऐड कर दिया है छान के। इसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल या आपने घी जो है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद नमक और जीरा या फिर जीरे की जगह पे अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैदे में आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से हथेलियों के साथ मसल के मिक्स कर लेना है ताकि वो हर चीज जो है वो यकजान हो जाए, मैदे में कोई गुठलियां छुटलियां ना रहें। और फिर आपने जी हाथ में अच्छी तरह से दबा के देखना है हथेली में कि अगर आपकी मुट्ठी जो है बंद हो रही है और जो उसमें गुठली बनी है वो खुद नहीं टूट रही, आपको प्रेस करना पड़ रहा है तो फिर वो टूट रही है, तो फिर समझिए आपकी डो जो है बिल्कुल अच्छी बनेगी और इसमें ऑयल या घी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जब आपने मैदे को अच्छी तरह से मसल लेना है, आपने ले लेना है पानी, नल का ताज़ा पानी या फिर नीम गर्म पानी। तो इनमें से कोई भी पानी लेके आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करना है। एकदम सारा पानी एक ही दफा नहीं उंडेलना, आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करके तो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हथेलियों के साथ आपने डो को मल के गूंदना है 5 से 7 मिनट के तक। और जो फिर आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए बिल्कुल कवर करके रख देना है किसी कपड़े में लपेट के। और फिर आपने अपना मसाला जो है फिलिंग जो है वो बना लेनी है। तो याद रखें नाज़रीन, जब भी आपने डो बनानी है समोसा पट्टी के लिए तो वो हार्ड डो बनानी है, सख्त डो बनानी है, आपने नरम वाली डो नहीं बनानी। तो इसके बाद ये जब 20-25 मिनट पूरे हो जाएंगे आपने कपड़ा उठाना है और इसको दोबारा फिर रिफ्रेश करना है। दोबारा फिर आपने 3-4 दफा मलना है, मल के आटे को सेट कर लेना है। फिर आपने इस तरह से पेड़े कर लेने हैं। इस तरह से आपने जितना बड़ा आपने समोसा रखना है उस साइज से पेड़े कर लीजिएगा, उनको प्रेस करके और अच्छी तरह से बेल लीजिएगा। तो हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि हमारी डो जो है वो परफेक्ट नहीं बनती और फिर अगर आप पट्टी बनाते हैं तो वो खुश्क हो जाती है, जब फिलिंग करते हैं तो वो टूट जाती है। तो वो आज सारा प्रोसीजर देख लें। ये डिटेल वीडियो डो की मैंने खासकर उनके लिए बनाई है, तो प्लीज आप चेक कर लें कि कहाँ कहाँ पे गलती आपने की है। तो आई होप मेरी सिस्टर को समझ आ चुकी होगी और ये वीडियो डो वाली वीडियो जो है स्टार्टिंग की डिटेल वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे अब हम जी पट्टी तैयार करने के लिए एक रोटी बेलेंगे। तो आपने भी इस तरह से एक रोटी बेल लेनी है और यहाँ पे का ध्यान रखना है कि रोटी आपकी पतली हो। इस तरह से ये देखें इसके अंदर चकला भी नजर आ रहा है, इतनी फॉर्म में आपने इसकी परत जो है वो रखनी है ताकि आपका खस्ता और क्रंची समोसा बने। फिर आपने छुरी के साथ दरमियान में से कट लगा लेना है और यूं एक एक रोटी बेलते हुए आपने तमाम समोसा पट्टी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो इसके बाद जब आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है तो इनको अच्छी तरह से आपने आटा लगा के, खुश्का लगा के यानी कि मैदा लगा के रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और दूसरा इनमें नमी जो है वो भी ना पैदा हो। तो इसके अलावा जब आपकी समोसा पट्टी खुश्क हो जाती है, वो इसलिए खुश्क होती है कि आप उनको खुला छोड़ के रख देते हैं, ऊपर कपड़ा रखें, ज्यादा टाइम के लिए आपने इनको बाहर नहीं रखना। फौरन से आपने मसाला तैयार करके इनकी फिलिंग कर लेनी है। और अगर आप इनको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो फ्रीज करें किसी पैकिंग वाले पैक में, शॉपर में जो कि एयर टाइट हो। उसके बाद फ्रीजर में रखें और फिर जब आप इनको निकालेंगे तो फौरन फिर निकाल के फिलिंग नहीं कीजिएगा, 15-20 मिनट पहले आपने निकाल के रखना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। पट्टियां हमने तैयार करके रख ली हैं। तो एक पाव चिकन में हम ढेरों ढेर समोसे बनाने वाले हैं। यहाँ पे आज हमने 30 समोसे तैयार करने हैं अपनी अफ्तार पार्टी के लिए, रमजान के लिए। तो आपने जी एक पाव चिकन ले लेना है। यहाँ पे एक पाव शर्त नहीं है, जितना चाहे आप ले लें। इनको उबाल लेना है चिकन को। 2 से 3 जो है आपने लहसुन के ऐड कर लेने हैं। नमक हल्दी ऐड कीजिएगा, उबालिएगा, उसके रेशे कीजिएगा और यहाँ पे साथ में आलू जो है वो भी बॉयल कीजिएगा। बॉयल करने के बाद इन तमाम चीजों को मिक्स कर लीजिएगा। साथ में जी आपने मसाले जो है वो ऐड कर देने हैं, हल्दी, लाल नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे हमने जी आज बहुत मजेदार सी स्पाइसी सा मसाला बनाने के लिए ऐड की है इसमें खुश्क मेथी, जिसको कसूरी मेथी कहा जाता है,
जो कि पकोड़े समोसों में आमतौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अलग और यूनिक आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप बाजार वाले खस्ता क्रंची समोसे खा रहे हैं। और यहाँ पे हमने ऐड कर दी है कसूरी मेथी, में हमने काली मिर्च ऐड की है, कुटा हुआ खुश्क धनिया और ये कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। तो यूं आपने अच्छा सा मसाला बना लेना है, ज्यादा आपने इसको मसलना नहीं है, ज्यादा मैश करके नहीं बनाना। यूं आपने मोटा मोटा सा पुरिया पुरिया मसाला तुम्हें बनाना है, जेड़ा तुहानू स्वादी लगे समोसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो यहाँ पे हमने जी मसाला जो है वो समोसा का तैयार कर लिया है। और साथ में अब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे, साथ में इसके टेस्ट को भी बढ़ा देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लगेगा कि आप एक कमर्शियल समोसे खा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, खस्ता और क्रंची समोसे बनेंगे। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे अभी वक्त हुआ है कि अगर आप चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यूं हमारा जो मजेदार सा मसाला जो तैयार हो चुका है, यहाँ पे प्याज का भी इस्तेमाल हो चुका है। अब आ जाते हैं जी समोसों की फिलिंग की तरफ। तो समोसे फिल कैसे करेंगे, आप एक एक पट्टी को उठाना है, आपने यहाँ पे प्लेट में रख लेना है, या फिर आप चकला भी ले सकते हैं, खाली आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये आप अमीवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने चारों ओर पानी लगाना है, इस तरह पट्टी को पानी लगाने के बाद आपने एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से मसाला जो है वो रखना है, बिल्कुल मिड में रखना है, दरमियान में। जब आप दोनों पर्दे इसके पट्टी के लगाएं तो बिल्कुल उनका साइज जो है वो बराबर हो और आपका अच्छा सा समोसा जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे हमने एक इसका पर्दा उठा के रखा है, उसके बाद दूसरा रख दिया है, और ये देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा समोसा जो है हमारा फिल हो चुका है। और बड़े वाला समोसा बिल्कुल बाजार जैसा समोसा जो है वो तैयार हो चुका है, फिलिंग इसकी हो चुकी है। बाजार से ज्यादा बेहतर ही ये समोसा है, चेक करें, कोई इसका किनारा छोटा बड़ा नहीं है, और बिल्कुल अच्छा और कमर्शियल समोसा हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से करके नाज़रीन आपने एक एक समोसा जो है वो तैयार करना है। तो मेरी बहन आप भी चेक कर लें, यहाँ पे हमने देखें समोसा को अच्छी तरह से फिल कर लिया है और कहीं से भी ये टूटा नहीं है। तो आपका समोसा क्यों क्रैक कर जाता है, क्यों आपका समोसा जो है दरमियान से टूट जाता है, तो आपकी जो पट्टी होती है वो ज्यादा खुश्क हो चुकी होती है। तो आपने जब डो तैयार करनी है तो इतनी ज्यादा पत्थर वाली सख्त डो नहीं तैयार करनी। जब आप इसकी फिलिंग करें तो वो टूट जाए, वो इसलिए टूटेगी या तो बहुत ज्यादा सख्त होगी, उसको खुश्का ज्यादा लगा होगा, या फिर जो वो ड्राई हो चुकी होगी। तो आप इन तीनों बातों का ख्याल रखेंगे कहाँ पे गलती की है आपने। और दूसरा, यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं उनकी फिलिंग हो चुकी है। यहाँ पे माशाल्लाह से कितने ज्यादा समोसे हमने बना ली हैं। अब आ जाते हैं फ्राई कैसे करना है। ऑयल को आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। लो टू मीडियम आपने फ्लेम रख के तो उसमें ऑयल को गर्म करना है, और यूं आपने समोसे ऐड करते जाने हैं। तो देखें यहाँ पे हल्के हल्के से बबल जो है वो बने हैं। अगर ज्यादा ऑयल होता गर्म तो ये यहाँ पे काले स्याह हो चुके होते। बहुत सब्र रख के, आराम के साथ, तसल्ली के साथ, आपने दिल के साथ ये समोसे जो है वो निकालने हैं। ऑयल को लो मीडियम फ्लेम पे आपने रखते हुए इनको निकालना है, और इस तरह से एक एक साइड जैसे जैसे ब्राउन होगी आपने इसको पलटते जाना है, और अच्छे वाला कलर जो इसका ब्राउन समोसों का है वो लेके तो आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपके समोसे जो है वो अंदर तक पक चुके होंगे, बिल्कुल खस्ता और क्रंची होंगे, और करारे तो वैसे भी होंगे। तो इस तरह से खस्ता और क्रंची बनेंगे जब आपका फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम होगा, लो टू मीडियम होगा, और उस पे आपके समोसे जो है वो पक पक के निकलेंगे। तो फिर बहुत ही खस्ता और क्रंची इस तरह से कमर्शियल फ्राइड में निकलेंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपकी तमाम मुश्किलात जो है वो दूर हो चुकी होंगी, और मेरी ये छोटी सी कोशिश जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से इस रेसिपी को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये मजेदार से चिकन वाले समोसे वो घर में बना के खाएं। अगर आप यही 30, 35, 25, 20 समोसे बाजार से लाएं तो आपका कितना बजट खराब होगा। और अगर आप यही समोसे घर में निकालें, 100 रुपए का मैदा लाएं और 200 का आप चिकन लें, तो इस तरह से आप कितने ज्यादा समोसे जो है वो निकल सकते हैं। तो है ना बजट फ्रेंडली रेसिपी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अभी आप इनका खस्तापन चेक करें, माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, इनका टेस्ट तो आप जब बनाएंगे तभी चेक करेंगे, और फिर आप मुझे अच्छा सा कमेंट करेंगे कि आपके समोसे बिल्कुल इस तरह से खस्ता क्रंची बने हैं। तो बिल्कुल नरम से हैं ये समोसे, बिल्कुल खस्ता है। देखें किस तरह से मैंने इनको तोड़ा है, और ये खुद ही टूटते चले जा रहे हैं, जब मुंह में जाएंगे तो घुल मिल जाएंगे। हमें दें इजाजत, आप रखें अपना ख्याल, और समोसों को ट्राई करके मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा।